प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं का तृतीय पाठ गोदोहनम का पाठ नंबर 2, जिसमें चतुर्थ दृश्य को पढ़ेंगे। तृतीय दृश्य हमने 3 दृश्यों का अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया। अब हम चतुर्थ दृश्य को देखते हैं। कुंभकारे घट रचनायाम लीने गायती। कुमार घड़े को बनाने में लीन होता हुआ घड़े को बनाने में लीन है और गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतो रचयामि घटानहम्। जीवनम भंगुरम सर्वम यथेश मृत्तिका घटे। ज्ञात्वा अपि जानकर भी, जीविका हेतो जीविका का कारण जानकर भी, रचयामि बना रहा हूँ, घटानहम् घड़ों को बना रहा हूँ। जीवनम भंगुरम जीवन क्या है? क्षण भंगुर है, क्षण भर में नष्ट होने वाला है। किस प्रकार से? यथेशम मृत्तिका घटे, जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा तुरंत टूट जाता है, क्षण भर में टूट जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी क्षण भर में नष्ट हो सकता है। फिर भी यह सब जानते हुए भी घड़ों को बना रहा हूँ। चंदने नमस्करोमि तात। अरे तात, नमस्कार करता हूँ। अरे आदरणीय नमस्कार करता हूँ। 15 घटान इच्छामि। 15 घड़ों को चाहता हूँ, 15 घड़े चाहिए। किम दास्यसि, क्या दोगे? कथम ने, कुंभकार का नाम है देवेश। देवेश क्या कहते हैं? कथम ने, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, ये तो बेचने के लिए ही है। गृहाण घटान, घड़ों को लो। 575 रूप्यकाणि च देहि, और 500 रुपये दो। चंदन कह रहे साधु, अच्छा। परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दे सकते हैं। देवेश कह रहा है क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र क्षमा कीजिए। मूल्यम विना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। फिर मल्लिका कहती है, क्या कहती है मल्लिका? स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देना चाहती है। तात, हे तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी मूल्य आवश्यक है, तर्हि तो ग्रहण एतत् आभूषणम, इन आभूषणों को ले लो, इन आभूषणों को ग्रहण करो। यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो इन आभूषणों को ग्रहण करो। देवेश नामक कुंभकार कहता है पुत्री के, अरे पुत्री, न अहम पाप कर्म करोमि, मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, मैं किसी भी प्रकार से नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें आभूषणों के बिना करूँ या आभूषण विहीन कर दूँ। मैं किसी भी प्रकार से यह नहीं चाहता कि मैं तुम्हें आभूषण विहीन कर दूँ। नयतु, ले जाओ, यथाभिलषितान घटान, जिसकी इच्छा है घड़ों को ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ, दोनों, चंदन और उसकी पत्नी मल्लिका दोनों, धन्योसी तात, दोनों बोलते हैं हे तात धन्य हो, धन्योसी धन्य हो। इस प्रकार चतुर्थ दृश्य पूर्ण होता है। पंचम दृश्य को देखते हैं। पंचम दृश्य मासांतरम संध्या काले, महीने का अंतिम दिन के बाद संध्या काल का समय है। 71 रिक्ता नूतन घटा संति, एक जगह खाली नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारे, दूध को खरीदने वाले। अन्य च, और अन्य ग्रामवासी ने, अन्य ग्रामवासी अप्रतर आसीना, दूसरी जगह बैठे हुए हैं। एक जगह खाली नए घड़े हैं, दूध को खरीदने वाले, और दूसरे ग्रामवासी दूसरी जगह बैठे हुए हैं। चंदन देनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, उसकी पूजा अर्चना करके, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। चंदन क्या करता है? गाय को प्रणाम करता है, उसका मंगलाचरण, उसकी पूजा अर्चना करता है
मल्लिका को बुलाता है, कहता है मल्लिके, अरे मल्लिका, हे मल्लिका, सत्वरम, सत्वरम होता है शीघ्रता से, आगच्छ आओ, शीघ्रता से आओ। मल्लिका कहती है आयामी नाथ, हे स्वामी आती हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, दुहने का कार्य शुरू करो, तो तुम दुहने का कार्य शुरू करो। चंदन कहता है यदा धेनो समीपम गत्वा दुग्धुम इच्छति, जब गाय के समीप जाकर दुहने की इच्छा करता है या दुहना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदनश पात्रेण से पतती, और चंदन को बर्तन के सहित या पात्र के सहित गिरा देती है। तो चंदन कह रहे हैं नंदिनी, हे नंदिनी, दुग्धम देहि, दूध दो, किम जातम ते, किम जातम ते, तुम क्या कर रही हो ये। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है, पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनीम च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड्यत्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से ताड़ित्वा प्रताड़ित कर चंदन को रक्त रंजित कर देती है, रक्त रंजित खून से लथपथ। और नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से प्रताड़ित करके चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हा हतोस्मि, हाय मैं मर गया। चित्कारम कुर्वन पतति, चिल्लाता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्रयण चंदनम अन्योन्य च पश्यन्ति, सभी आश्रय से चंदन को और अन्य को देखते रहते हैं। मल्लिका कहती है चित्कारम श्रुत्वा, चिल्लाने को सुनकर जटिति प्रविश्य, तुरंत प्रवेश करके, नाथ किम जातम, अरे स्वामी क्या हो गया। कथम त्वम रक्त रंजित है, किस प्रकार से तुम खून से लथपथ हो गए। चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दुहने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड्यति माम, दुहने की प्रक्रिया शुरू करते ही मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सलेन च आकारे दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को प्रेम से और वात्सल्य से पुकार कर दुहने का प्रयास करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु गाय दुग्धहीना, दूध से हीन है ऐसा अवगच्छति होता है, समझ जाती है। मल्लिका गाय को स्नेह और वात्सल्य से पुकार कर दुहने का प्रयास करती है, किंतु गाय दूधहीन है ऐसा समझ जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन की ओर, नाथ हे स्वामी, अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत, अत्यधिक अनुचित हम दोनों के द्वारा अत्यधिक अनुचित कार्य किया गया है। मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, महीने के अंत में गाय को दुहने का कार्य हम दोनों के द्वारा गलत किया गया है। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह प्रताड़ित कर रही है, मार रही है। चंदन कहता है देवी मयापि ज्ञातम यत, हे देवी मुझे भी यह ज्ञान है कि अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत, हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित ही किया गया है कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि पूरे महीने तक दोहन नहीं किया गया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अध्यतन्यम यत् तत् अध्येव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अध्यतन्यम, आज करने वाले कार्य को, तद अध्यते विधीयताम, आज ही करना चाहिए। विपरीते, विपरीत समय पर, मतलब आज किए जाने वाले कार्य को आज न करके विपरीत समय पर किया जाता है। स कष्टम लभते ध्रुवम, तो वह निश्चित ही
कष्ट को प्राप्त करता है। आज किए जाने वाले कार्य को आज ही करना चाहिए, विपरीत समय पर अर्थात आज न करके वह मनुष्य कष्ट का ही अनुभव करता है या कष्ट को ही प्राप्त होता है। मल्लिका कह रही है आम भरता है। हाँ स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही है। मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया है? यत् की सुविचारे विधातव्यम कार्य कल्याणकांक्षिणा यह करोति विचारे एतत् स विषीदति मानव। सुविचारे, अच्छी प्रकार से विचार करके सोच समझकर, विधातव्यम कार्यम, कार्य को करना चाहिए, कल्याणकांक्षिणा, तुम्हारा भला चाहने वाले कार्य को सोच विचार करके ही करना चाहिए। यह करोति विचार्यत, जो बिना सोचे कार्य करता है, स विषीदति मानव, वह मनुष्य दुखी होता है। कल्याण चाहने वाले कार्य को सोच विचार करके ही करना चाहिए। जो मनुष्य बिना सोचे विचारे कार्य करता है वह मनुष्य दुखी ही होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अध्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज इसका अनुभव किया गया है। सर्वे, सभी कह रहे हैं दिनस्य कार्य तस्मिनेव दिने कर्तव्यम, दिन के कार्य को उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह लभते होता है प्राप्त करना, ध्रुवम होता है निश्चित रूप से, तो वह कष्ट को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। दिन के कार्य को उसी दिन करना चाहिए, जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, जवनिका क्या है? पर्दा, नाटक होता है उसमें एक पर्दा होता है, पर्दा गिरता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे क्षिप्रम अक्रियमाणस्य काले पिबति तत्रसम। आदानस्य लेने का, प्रदानस्य देने का, कर्तव्य से च कर्मणे और कार्य को करने का। क्षिप्रम तुरंत या शीघ्रता से, अक्रियमाणस्य न करने योग्य कार्य का, काले समय पिबती पीता है, तत्रसम रस, तो तुरंत नहीं किए गए कार्य का, लेने देने और करने योग्य कार्य के रस को समय पी लेता है। तुरंत नहीं किए गए कार्य का, लेने देने और करने योग्य कार्य के रस को समय पी लेता है। अर्थात हमें किसी से कुछ लेना है या देना है या जरूरी काम करना है तो उसे तुरंत करना चाहिए, नहीं तो समय उस कार्य के आनंद का रस पी लेता है। इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। नीचे श्लोकों का अन्वय दिया गया है, इसको एक बार पढ़ना है आपको, उसके बाद में शब्दार्थ है, इनको देखते हैं अपने। धेनु, गाय, मंद स्वरेण धीमी आवाज में, मनोहर मनमोहक, वीरम रुको, जिह्वा लोलुपताम जीभ का लालच, अक्षमय असहाय, धर्म यात्राम धार्मिक यात्रा, सेटकम 1 लीटर, प्रत्यागता लौट आई, साश्रम हैरानी से, दुग्ध दोहनम दूध दुहना, निरतव दोनों जुटे हुए या व्यस्त, भंगुरम टूट कर समाप्त होने वाला, विक्रिय बेचकर, रिक्ताहा खाली, रक्तरंजितम खून से सना, अन्योन्यम आपस में, अनुमति, शुष्कम सूखा, ध्रुवम निश्चित रूप से, कल्याणकांक्षिणा कल्याण चाहने वाले के द्वारा, विषीदति दुखी होता है,
जवनिका पर्दा क्षिप्रम शीघ्रता से। इस प्रकार इस पाठ के शब्दार्थ पूर्ण हो गए। आगे की वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे।